जब जहन को कोई शरारत सुझे, जब जुबा में लहू की तलब उठे, जब लिबास खून से रंग जाना चाहे और जमीन पर साजिशों की फसलें लहलहाए, तब घटता है अपराध। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और लेकर आया हूं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो अपराध फाइल्स जिसमें दर्ज है जुर्म की वो दास्तानें जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। जबलपुर में बेसबॉल की नेशनल खिलाड़ी लव जिहाद की भेंट चढ़ गई। संजना बरकड़े सोशल मीडिया के माया जाल में ऐसी उलझी कि उसे अपने ही जान से हाथ धोना पड़ा। सड़क किनारे ठेला लगाने वाले अब्दुल ने संजना को राजन बनकर फंसाया और फिर धर्म बदलने का दबाव डालने लगा। और जब वो नहीं मानी तो अब्दुल ने संजना के अंतरंग वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। एक और धोखा, एक और लव जिहाद, राजन निकला अब्दुल। सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल फोटो, सड़क किनारे लगाता था ठेला। सोशल मीडिया पर नजर आने वाले इस बाके नौजवान पर वो फिदा हो गई थी। बातचीत शुरू हुई, लड़के ने अपना नाम राजन बताया। दोस्ती प्रेम में बदल गई, लेकिन कुछ दिन बाद सच्चाई सामने आई। सोशल मीडिया का राजन असल में अब्दुल मंसूरी था। लड़की ने दोस्ती तोड़ ली और यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं। अब्दुल लड़की को कुछ अंतरंग फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा और उस पर धर्म बदलकर मुसलमान हो जाने का दबाव बनाने लगा। लेकिन जब लड़की नहीं मानी तो अब्दुल ने ये वीडियो वायरल कर दिया। आखिर लड़की टूट गई और उसने सुसाइड कर लिया। ये कहानी बेसबॉल की नेशनल प्लेयर संजना बरकड़े की है। 15 से 20 दिन पहले पता लगा था मेरे को। इसने संजना को कॉल किया होगा तो उसने कॉल नहीं उठाई। तो मेरा नंबर है, इसको क्या मालूम कहाँ से मिला। तो मेरे को इसने कॉल किया कि आप संजना के पापा हो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले आपके रिश्तेदार। बोले मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, इतना ही बोल रहा हूँ कि उससे बोल दीजिए कि मेरा फ़ोन उठा ले और मेरे से बात करे। मैंने कहा वो फ़ोन नहीं उठाएगी, बात का है मेरे से बता। बोले नहीं उठाएगी तो उसके जितनी गंदी वीडियो मैं पूरी वायरल कर दूंगा। दरअसल होनहार खिलाड़ी संजना सोशल मीडिया के उसी मायाजाल का शिकार हुई जिसका शिकार आजकल कई लड़कियां हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हाई प्रोफाइल और पढ़ा लिखा नजर आने वाला अब्दुल दरअसल सड़क किनारे ठेला लगाता है। संजना को जब तक हकीकत पता लगी देर हो चुकी थी। तो इसने हिंदू लड़के कह ही दोस्ती बनाया था कि मैं हिंदू लड़का हूँ। जब उसको बच्ची को पता लगा कि जो मुसलमान है तो उससे दोस्ती उन्होंने बंद कर दी। बोलना चालना मतलब कॉल ही बंद कर दी। मगर उससे लगातार ही उसको बात करता रहा। उसने जब फांसी लगाई थी उसके 5 या 6 दिन पहले अपनी मम्मी से वो फ़ोन उसका आया था, अपनी मम्मी से बात कराया था। एक महिला जिनका एक मर्ग कायम हुआ है संजीवनी नगर थाने में, उसके बाद जब इसकी जांच की गई तो ये तथ्य सामने आए थे कि एक कोई पुरुष है जिसका नाम राजन है जो उनको परेशान कर रहा है, ऐसा मृतका के दोस्त एवं उनके परिजनों द्वारा बताया गया था। इसके बाद जब पूछताछ की गई और लड़के का मोबाइल नंबर वगैरह ट्रेस किया गया और जो लोकेशन आई वो रीवा जिले की आ रही थी। कल ही हमारी क्राइम की और पुलिस थाने की टीम मिलकर इस लड़के को अरेस्ट करके लेकर आ गई है और बाकी की जांच अभी चल रही है। आरोपी अब्दुल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन लव जिहाद के इस मामले में एक और मासूम की जान ले ली। भावनाओं में बहकर एक होनहार खिलाड़ी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। न जाने कितनी संजनाएं राजन के भेष में घूम रहे धोखेबाजों का शिकार होती रहेंगी। वेंकटेश कोरी, बंसल न्यूज, जबलपुर। इंदौर के महू में एक नई नवेली दुल्हन की हत्या उसके ही पति ने बड़ी बेदर्दी से गला काट कर दी। महिला के घर वालों का आरोप है कि यह हत्या दहेज के लिए की गई है। हैरत की बात यह है कि अभी शादी को महज 15 दिन भी नहीं गुजरे थे। पति ही बना जल्लाद, पत्नी को उतारा मौत के घाट। दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी। इंदौर के महू में एक नई नवेली दुल्हन को खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया
और कातिल कोई और नहीं वही शख्स निकला जिसने कुछ दिन पहले ही 7 फेरे लेकर एक साथ जीने मरने और उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इस जल्लाद पति ने बीबी का गला रेत कर उसकी जघन्य हत्या कर दी। वो बोल रही थी कि बोले पापा मेरे को लेने आ जाओ, ये मेरे को बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पे। तो पापा ने क्या था, बेटा अब रात ज़्यादा हो गई है, सुबह आएंगे हम लेने तेरे को। तो सुबह हम जाने ही वाले चले गया था मैं वहाँ जाके देखा तो उसके साथ हादसा हो गया था। ये सरकार से यही मांग करते हैं कि उसको न्याय दिया जाए, हमारे को न्याय दिया जाए। जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो किसी और की बहन के साथ नहीं हो। हाँ, एक महिला है जो अंजलि यादव, वाइफ ऑफ विक्रम यादव, 23 साल की महिला है, धारनाके की। और उसकी जो है धारदार वस्तु से उसके ऊपर कई बार हुए हैं और इसके कारण उसकी मृत्यु हुई। कई जगह पे हुए हैं, गले पे तो बहुत ज़्यादा वार किए हुए, बहुत गहरे घाव हैं और साथ में हाथों में भी है, पीठ पे भी है, पेट पे भी है। देपालपुर के बीजेपी नेता भारत यादव ने 26 मई को ही अपनी बेटी अंजलि की शादी विक्रम यादव के साथ की थी। अपनी शादी के वीडियो में इस कदर खुश नजर आ रही अंजलि को शायद ही इस भयानक अंजाम की भनक लगी होगी और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो जिन हाथों को थाम रही है वो ही उसकी जान ले लेंगे। अंजलि के घर वालों का आरोप है कि उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। उन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। अंजलि के घर वालों का कहना है कि आरोपी विक्रम के परिवार वाले उसे साइको साबित कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो उसे शादी से पहले से ही जानते हैं। 1.5 साल से गुड़िया से जब सगाई थी, जब से बात कर रहा है, जब भी वो कोई उसको दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मेरी गुड़िया को मारा उन्होंने मिलके, सभी लोगों ने, दहेज के लिए। बस न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि मेरे को न्याय दिया जाए और उनको फांसी पे चढ़ाया जाए सबको। कल थाना कोतवाली के अंतर्गत धारनाका में एक महिला की उसके पति के द्वारा हत्या कर दी गई, जिस पर से थाना कोतवाली में मर्ग कायम किया गया और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी पति और उसके जो वाले उनके विरुद्ध हत्या का प्रकरण पंजीकृत किया। बिल्कुल उसके जो पिता उनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है और इसके थाना वो भी आरोपी है। उसका पति है विक्रम, उसको हिरासत में ले लिया, हमने आरोपियों की तलाश की जाए। इस हत्या के बाद से ही देपालपुर में मातम पसरा हुआ है। कारोबारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर अंजलि को विदाई दी। वहीं उसका पूरा परिवार सदमे में आ चुका है। सभी बेटी को जल्द इंसाफ मिलने के इंतजार में हैं। विमल वर्मा, बंसल न्यूज, देपालपुर। कोरबा में 5 साल पहले दृश्यम फिल्म की तर्ज पर एक न्यूज एंकर का कत्ल कर शव को निर्माणाधीन 4 लेन सड़क के पास दफन कर दिया गया था, जिसकी फाइल अब पुलिस ने एक बार फिर खोल दी है। पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही खुदाई के बाद अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की नई तरीके से तहकीकात में जुट गई है। 5 साल पहले की मर्डर मिस्ट्री, पुलिस खंगाल रही सारी हिस्ट्री। न्यूज एंकर का नरकंकाल, 5 साल बाद भी सुलगते सवाल। साल 2018, कोरबा के कुसमांडा में रहने वाली न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना रहस्यमयी रूप से गायब हो जाती है। किसी को कोई खोज खबर ही नहीं लगती है और मामला फाइलों में दफन हो जाता है। लेकिन 5 साल बाद एक बार फिर इस न्यूज एंकर सलमा की मिस्ट्री में नया मोड़ आया है और पुलिस ने सलमा की फाइल रीओपन कर दी है। पुलिस को मिले सनसनीखेज इनपुट में सलमा की हत्या कर कोहड़िया के समीप सड़क किनारे दफनाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने पिछले 6 दिनों तक सलमा के कंकाल की तलाश में सड़क के किनारे खुदाई की। स्क्रीनिंग मशीन की मदद भी ली गई, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला।
दरअसल इन 5 सालों में कोहडिया मार्ग की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। वन वे सड़क अब 4 लेन में तब्दील हो गई है। पुलिस की हिरासत में आए संदेहियों के मुताबिक सलमा को मारकर जहां दफन किया गया था वहां एक पेड़ था जो अब नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने सैटेलाइट इमेज की मदद से 5 साल पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वाकई वहां पेड़ नजर आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने उस जगह पर भी खुदाई की तो उस जगह से नया सुराग हाथ लगा है, लेकिन अभी सड़क को खोदना संभव नहीं है। पुलिस अब तक 6 संदेहियों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी भी मुख्य संदेही फरार चल रहा है, जिसके पकड़े जाने के बाद ही एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाएगी। पिछले 5 सालों से गायब न्यूज एंकर की जब खोज खबर लगी तो उसका कंकाल ढूंढा जा रहा है। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है, जिसके लिए पुलिस अब इस मिस्ट्री की तह तक पहुंचने के लिए हाईटेक पद्धति का भी सहारा लेगी। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा। अपराध में फिलहाल इतना ही।